हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, देखते हैं कि इस समय की एनर्जीज आपकी और आपके पर्सन दोनों के ऊपर, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है आज। तो सूर्य ग्रहण में इस समय पर आपके और आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, इस ग्रहण का क्या इफ़ेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, उनकी क्या थिंकिंग होगी इस समय, क्या बदलाव वो जो है वो उनकी लाइफ में आएंगे, एनर्जीज़ में क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो इफ़ेक्ट होता है वो जातकों पर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ठीक है, तो इसी चीज़ को आज की एनर्जीज़ में, आज के टैरो कार्ड में देखेंगे कि इस समय के ग्रहण में क्या बदलाव जो है वो आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है। और दूसरा, इस समय की स्थिति के अकॉर्डिंग, यानी कि इस ग्रहण के टाइम पर जो आपके पार्टनर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनकी एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आएंगे। दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि ग्रहण का जो प्रभाव होता है 2-3 हफ्ते तक रहता है, ठीक है। इसका जो प्रभाव होगा वो 2-3 हफ्ते तक रहेगा और इसका जो इफ़ेक्ट होता है जातकों पर भी पड़ता है और देश दुनिया और ये जो मतलब पूरी हर जगह हर चीज़ पर इसका इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है। तो अगले 6 मंथ तक जो है वो दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है वो चेंजेस होंगे। तो जो सूर्य जो होते हैं, जो सूर्य भगवान होते हैं, उनसे आप पॉलिटिक्स एंड सरकारी गवर्नमेंट चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। तो इस समय जो है वो ग्रहण लग रहा है। तो आइए हम सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर देख लेते हैं कि रिलेशनशिप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके जो पार्टनर हैं उनका इस ग्रहण काल में क्या इफ़ेक्ट होंगे, उनके ऊपर क्या उनकी एनर्जीज़ में चेंजेस होंगे एंड आपके एनर्जीज़ में क्या चेंजेस होंगे, वो क्या सोचेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और उपाय भी बता दूंगी मैं कि आपको क्या उपाय करने हैं, ताकि जो चेंजेस या जो ऐसे मान लीजिएगा कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं कुछ भी, तो आप उसमें जो उपाय मैं बताऊंगी आप उन उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले इस ग्रहण काल में इस एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो आपके लिए क्या होगी। तो पहले आपके पार्टनर की साइड से मैं कार्ड ले लेती हूँ, देन मैं आपकी साइड की कार्ड लूँगी, ठीक है। राशियाँ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसेस, लियो, पाइसेस है, कैंसर है, एक्वेरियस, वर्गो है, टॉरस है, जेमिनी है। तो ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कार्ड अभी लिए हैं वो सिर्फ आपके पार्टनर के साइड की कार्ड लिए हैं, बाद में मैं आपके साइड की कार्ड भी लूँगी और बदलाव क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या होगी, इस चीज़ को देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ नज़र आ रही है, इमोशनली तौर पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे इस दौरान, और ये अगले 2-3 हफ्ते तक ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा आपके लिए। ऐसे चेंजेस जो है वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ पर इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इनके ऊपर, और इनका जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो अगर नहीं भी ऐसा होगा कि मतलब किसी काम में बिज़ी हैं या वो सोचे भी कि नहीं आपके बारे में उन्हें नहीं सोचना, तो भी उनका उनके ऊपर काबू नहीं रहने वाला है। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दिमाग लगाएंगे, हर टाइम आप ही के बारे में सोचेंगे इमोशनल लेवल पर। मतलब जो इमोशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग करने से क्या होगा कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो एंजाइटी उनको हो जाएगी, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस हाई लेवल का होगा। काम जो है, काम काज है, उस पर मैं देख रही हूँ कि फोकस जो है वो कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका फोकस काम के ऊपर लग जाए, आपकी याद ना उनको सताए, या जो उन्होंने आपके साथ रूडली बिहेवियर किया या जो
रिलेशन से पहले उन्होंने रखा, प्रॉपर तरीके से क्लोज़ रहे, देन उसके बाद अचानक से मुंह मोड़ लिया, इग्नोर कर दिया, मूव ऑन कर लिया, बात करना बंद कर दी, तो ये सारी बातें बार बार उनके माइंड में घूमती घूमती रहेंगी। उससे क्या होगा ना कि हर वक्त जो आपके पार्टनर है वो इमोशनल लेवल पर इतना वीक फील करेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, करेंगे भी। इस दौरान हो सकता है कि आपका कांटेक्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि गिल्ट बहुत होगा उनको, बहुत गिल्ट होगा, बहुत पछतावा होगा, और बार बार वो यही सोचेंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो जुड़ने की कोशिश भी करेगा ये इंसान। हो सकता है कि इस दौरान, इस टाइम ऑफ पीरियड में उनका कोई ऐसा संदेश या कोई उनका सॉरी या कुछ ऐसा माफ़ी मांगना या बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना या आपको कॉल लगाकर रोना या बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो वो फोकस नहीं कर पाएंगे काम पर, कितना भी कोशिश कर ले काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर वो किसी जॉब में है या किसी बिजनेस में है तो कहीं ना कहीं इस समय स्ट्रेस होगा उनको। स्ट्रेस उनको इसलिए सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि मतलब फीलिंग्स आपके साथ जो उनकी कनेक्ट थी और उन्होंने बीच में या पीछे पास्ट में उन्होंने भुला दिया था सब कुछ और बात करना बंद कर दी थी, तो इस समय इतना ज़्यादा कनेक्शन आपके साथ फील करेंगे कि वो या तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, और अगर इस टाइम पर वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए या उन्होंने मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी के या किसी के फोर्स में दबाव में आकर उन्होंने बात नहीं की, वैसे तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है उनको, तो एनर्जीज़ है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ बात करेंगे। एंजाइटी बहुत होने वाली है, सर में दर्द या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे आपके पार्टनर, आपको इतना ज़्यादा मिस करने वाले हैं इस टाइम पर, बार बार आप ही के बारे में सोचेंगे, बार बार आपके बारे में सोचेंगे और इस दौरान जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। ओवर थिंकिंग होगी ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी। मतलब अगर आप इस समय पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ये बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इस समय पर देखोगे कि उनकी जो एनर्जीज़ होगी वो एनर्जीज़ में इतना ज़्यादा मतलब उनका माइंड आपकी तरफ होगा कि वो उस एनर्जीज़ में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप ये समझ लो, बार बार फोकस वो आपकी तरफ ही करेंगे, घूम फिर कर उनका दिमाग, मतलब 24 आवर्स उनका जो माइंड है आपके पार्टनर का वो आपकी तरफ ही रहने वाला है, चाहे वो कितना भी थर्ड पार्टी में क्यों ना हो, चाहे वो आपके साथ कांटेक्ट में हो, चाहे कांटेक्ट में ना हो, चाहे एकदम से काफ़ी सालों पुराने आप लोग मिले थे और उसके बाद आप अलग हो गए थे, देन उसके बाद भी ये इंसान इस समय पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेवल पर आपके बारे में सोचने वाला है, आपको कॉल मैसेज करने वाला है एंड कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करेंगे, रियूनियन की कोशिश करेंगे। जैसे होता है ना कि एक दूरियों में इंसान झटपटा जाता है कि भाई इतना स्ट्रेस में नहीं फेस कर सकता हूँ, मुझे बात करनी है तो करनी है, तो ये वाली सिचुएशन होगी। तो फ्रेंडली एनर्जीज़ भी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रेंडली एनर्जीज़ है तो कहीं ना कहीं दोबारा से मतलब आप लोग का रियूनियन भी हो सकता है इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर की होने वाली है और ये रहने वाली है आपके पार्टनर की। और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, मोस्टली एनर्जीज में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रियूनियन होने के। मतलब अगर काफ़ी 100% में से मैं बोलूँ तो इस समय पर काफ़ी लोगों के यानी कि 99% लोगों के चांसेस हैं कि उनका कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा इस दौरान आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर की जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर वो इतना ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, इतना ज़्यादा अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे कि वो आपसे दूरियां बर्दाश्त कर पाए। मतलब इस समय पर दूरियां बर्दाश्त नहीं होंगे, बार बार उनको ये लगेगा कि अब वो बात कर लें या ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके आपके साथ जो है वो डिस्कशन कर लें कि क्यों हमारे बीच में इतने झगड़े हो रहे, क्यों हम दूर हो गए। तो ये रहेगी आपके पार्टनर की एनर्जी इस बीच, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड अब आपकी एनर्जीज़ को देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज़ जो है वो क्या रहने वाली है इस टाइम पर और क्या फेस करने वाले हो आप, इस चीज़ को देख लेंगे।
एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी मैं, आज भी मैं प्रेयर करूँगी, मैं एवरी डे जो है प्रेयर करती हूँ। मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ इस समय पर जो है वो क्या हो सकती है, एनर्जीज़ क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पर मैं जो आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बार बार आपके मन में एक फ़ियर आएगा कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपके मन में बार बार कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी, आपको बार बार लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो लौटेगा कि नहीं। मतलब माइंड जो है वो आपका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है। कई बार आप ऐसा सोचोगे, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको 2 से 3 वीक्स तक देखने को मोस्टली मिल सकते हैं। हर किसी में चेंजेस अलग अलग होते हैं, हर किसी के साइन अलग होता है, हर किसी की एनर्जीज अलग होती है। तो वो आप पर्सनल लेवल पर आप उस चीज़ को दिखवा सकते हैं कि आपका इस दौरान क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो ज़्यादा क्लियर मैं बता पाऊँगी, लेकिन इस समय की जो एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप फियर महसूस करने वाले हो। एक डर आपके मन में रहेगा कि जो पार्टनर है वो कहीं आपके साथ जो है वो छोड़ के ना चले जाएं, या कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, ये चीज़ आप महसूस करोगे। दूसरी चीज़ एग्जॉशन की एनर्जीज आपकी भी आ रही है, तो मोस्टली कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो फियर की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओ, और आपका जो है मन अपने किसी भी काम में ना लगे, और आपको हमेशा ये लगता रहे कि मतलब जो रिलेशनशिप है वो कहीं आपका ख़राब ना हो जाए, या आपका पार्टनर लौट के आएगा नहीं। जैसा होता है ना कि मन में एक फ़ियर हो जाना, मन में फ़ियर हो जाना। तो ये फ़ियर जो है वो आप यहाँ पर फेस कर सकते हो, या आपके मन में इस चीज़ रहेगी। हालांकि आपकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है कि आपका जो पार्टनर है वो उसके साथ आपका कांटेक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा क्षण आएगा आपके टाइम, इस दौरान आपका ऐसा जो है वो मोमेंट्स आप फेस करोगे कि ये आपका जो पार्टनर है वो आपसे जुड़ रहा है, या फिर उसका कनेक्ट हो गया आप। तो ये चीज़ होगी। इमोशनली आपका भी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इमोशनली जो एनर्जीज़ है, जैसे कि मतलब आप खुद पर कंट्रोल करके बैठे हो कि मुझे तो बात नहीं करनी, अगर वो साइड से बात नहीं कर रहा है ये, तो मैं भी बात नहीं करूँगा या मैं भी बात नहीं करूँगी। ठीक है, अगर वो साइलेंस है और उन्हें कोई बात नहीं करनी तो मैं भी जो है वो बात नहीं करूँगी, मैं भी बिल्कुल चुप रहूँगी, मैं भी मतलब मैं भी कोई बात नहीं कर रही है। अगर ऐसी एनर्जीज़ है कि आपने भी ब्लॉक कर दिया है या अनब्लॉक में ही वो गुस्सा है तो आप भी गुस्सा है, तो यहाँ पर आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर चेंजेस होगी। बार बार आपको लगेगा कि भाई वो बात नहीं कर रहे तो मैं भी बात नहीं करूँ, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में और दूरियाँ हो जाए। तो आप उनको कॉल मैसेज लगा सकते हो, उनको बार बार आप किसी सोशल मीडिया पर साइट पर जाकर आप उनको बार बार देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, बार बार याद आना, हर टाइम याद आना, उनकी देर रात तक जागना। आपको जो है वो इस चीज़ें आप फील करने वाले हो। देर रात तक आप जागते रहोगे, उनके बारे में स्टक करने की कोशिश करोगे सोशल मीडिया पर, या उनके मैसेजेस वगैरह को जो है वो बार बार रीड करोगे। मन में एक भय सा लगा रहेगा हर टाइम कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ आपके मन में रहेगी। लेकिन मैंने आपको 2 कार्ड की स्थिति को देखकर ये चीज़ बताई है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ इस टाइम ऑफ पीरियड में जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसी सिचुएशन आएगी। हेल्थ का मैं जो यहाँ पर मैं बोलूँगी, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। अपनी हेल्थ का एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बोलूँगी, हेल्थ बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। समय थोड़ा सा जो है ना वो अप एंड डाउन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेस जो है वो करने बैठ जाओ, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ भी जा रही है। मतलब सिचुएशन ऐसी भी आएगी, टर्निंग इनका कार्ड है कि जो चीज़ आप सोच रहे हो, जैसे आपके मन में फियर आ रहा है, भय आ रहा है, ठीक है, या स्ट्रेस हो रहे हो कि आपने रिलेशनशिप के लिए कि कहीं वो छोड़ के ना चला जाए, वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा, इस लेवल में यहाँ पर मैं देख रही हूँ टर्निंग इनका जो है एनर्जीज़ है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो भी आपका साथी है या जो भी आपका पार्टनर है उसका एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा आपके साथ, और एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ होगी। मतलब अगर उन्होंने मैरिज वगैरह के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, या रिश्ता टूट चुका है, डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई है, या फिर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हो फील करते हो, अधूरापन फील करते हो और ब्लॉक में उन्होंने डाल दिया, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आएगी, ऐसा समय आएगा जो आप लोग दोबारा से एक दूसरे के पास जुड़ो या एक दूसरे से बात करो। सेहत का जैसे मैंने बोला कि ध्यान रखें, तो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ
पेशेंस, देखो जल्दबाजी नहीं करनी है। ये पेशेंस का कार्ड है, जो कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ना आपके अंदर एक उतावलापन होगा कि लो मैं ही कॉल कर लूँ, लाई मैं ही मैसेज कर लूँ, वो बात नहीं कर रहे तो मैं ही कर लूँ। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और उपाय जो है वो मैंने आपको बता दिया कि उपाय क्या करना है। महामृत्युंजय जो जाप होता है उसको करें और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और बिल्कुल स्ट्रेस ना करें। थॉट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, देखो जितना, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या होना कि इस समय ऐसी चीज़ें होंगी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को उसमें लोगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा। मतलब आपके जो थॉट हैं, जो थिंक है, इमोशनल आपके बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हो सकते हो, तो अपने पॉजिटिव रहना है आपको इस समय पर, क्योंकि एनर्जीज बीच बीच में आपकी ठीक भी है, मतलब अप एंड डाउन सिचुएशन होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, क्योंकि जब तक आप अच्छा सोचोगे तभी चीज़ें जो है वो आपकी फेवर में होंगी। तो ये थी एनर्जीज़ जो मैंने बताई आपको कि इस समय पर क्या ग्रहण के टाइम पर एनर्जीज़ हो सकती हैं आपके पार्टनर की। दोबारा दूसरी रीडिंग में देखेंगे कि क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ होगी, इस एनर्जीज़ में इतना ही दिख रहा है। और पर्सनली तौर पर अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है और कुछ डिटेल में बात करनी है अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो वीडियो पर मिलेगा आपको। पेड सर्विस है, अपॉइंटमेंट आपको बुक करवाना होगा। बुक अपॉइंटमेंट के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक कार्ड लास्ट में और लेना चाहूँगी एंड यहाँ पर देख लेती हूँ एक कार्ड की एनर्जीज़ क्या है। बॉटम ऑफ कार्ड चेक कर लेते हैं। देखो बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी आई हुई है। बॉटम ऑफ कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आप इनसे बाहर आ जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं जो इमोशनल लेवल पर या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक फियर है, उस लेवल पर आप बाहर आ जाओगे। हीलिंग एनर्जीज़ यहाँ पर इस समय पर आपकी हो सकती है। मतलब कोई कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है, ठीक है। सो डियर गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर लिया करिए प्लीज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।